हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अनुज में। आज जो है हम करने वाले हैं टीए आर्मी परीक्षा 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस। ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें आपका आज का जो सेट है, ये सेट नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज़ प्लस इसमें वो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वह है आप लोगों की स्क्रीन पर। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो थल सेना दिवस है, ये आप लोगों को बताना है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना होने वाला है 30 में से। तो इसका राइट आंसर है, वह हो जाएगा 15 जनवरी। तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को जो है, ये आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन-सा है? भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र। तो इसका सही उत्तर जो है, हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है, वह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी या 1576 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है, वो क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताएं। 1526 फर्स्ट युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। 1556 यह सेकेंड युद्ध हुआ था पानीपत का। और 1761 में थर्ड तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान का जो जनक है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है, यह जो है आपकी कौन सी नदी है? यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी, इसका राइट आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, वह बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को जो है, यह लाल ग्रह नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर है वंदे मातरम का जो है बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1920, 26 जनवरी 1919, 10 मार्च 1922। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मानचित्र है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व दिशा में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है और सूर्योदय सबसे पहले पूर्व में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 208, 210, 206, 300। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 206। 300 हड्डियां जो हैं यह बच्चों के शरीर में होती हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में होती हैं। बाद में ये हड्डियां जुड़कर 206 रह जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर है लुम्बिनी। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? तो यह लुम्बिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, भारत के सशस्त्र सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आप लोग जल्दी से कमेंट में उत्तर बताएं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, भारत में शिक्षक दिवस टीचर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 5 सितंबर। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। 2 अक्टूबर को आप लोगों को पता है गांधी जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, सूर्य का प्रकाश से मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो ओजोन परत जो है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1915, 1920, 1930, 1942। तो असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में शुरू किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है
वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? असम, ओडिशा, पंजाब, केरल। तो बिहू जो है यह आपका असम का जो है प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1965, 1971, 1999 या फिर 1962। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 1999। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आज का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भगत सिंह। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अगर आपके क्वेश्चंस 25 प्लस सही हो रहे हैं तो ये समझ लिए आपके सेफ स्कोर आप पार कर रहे हैं। आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो रही है। और एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके दोस्त और भाई लोग हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।